Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so. You are all fine. Welcome to class 3. Today our math class. We are going to start our second lecture now. Open page number 134. Question number 12. Work out the following sum in your notebook. आपने ये जो क्वेश्चन है ये नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास RS 1.60 मल्टीप्लाई 10 के 1.60 जो है इसे आप मल्टीप्लाई 10 से करें। हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं और उसके बाद से वर्टिकली लिख कर सॉल्व करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 1.60 मल्टीप्लाई हमने करवा लेना है 10 से। मैंने आपसे बोला था कि ज़ीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो आंसर ज़ीरो ही आता है। तो हम ज़ीरो को जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ज़ीरो आएगा। ज़ीरो को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे अगेन ज़ीरो। ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ज़ीरो। नेक्स्ट अब हमने अगली वैल्यू नंबर पे जाना है तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वही वैल्यू दोबारा आ जाती है। 1 zeros are 0, 1 6s are 6 and 1 1s are 1। तो ये हमारे पास ऐसे इट इज़ ज़ीरो आ जाएगा। ये भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ये 6 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। दैन उसके बाद पॉइंट आप देख लें तो ये दो नंबर्स के बाद पॉइंट है तो हम इधर दो नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट इसी का ही बी पार्ट है हमारे पास 0.75 मल्टीप्लाई 10। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है 0.75 मल्टीप्लाई 10। तो हम लिख लेंगे 0.75 मल्टीप्लाई का साइन और हमारे पास आ जाएगा 10। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ज़ीरो, 0 को 7 से करवाएंगे ज़ीरो और 0 को 0 से करवाएंगे तो ज़ीरो। नेक्स्ट अब हमारे पास 1 है तो अब हम 1 5 जार 5, 1 7 जार 7, 1 0 जार 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। दो नंबर के बाद पॉइंट है तो दो नंबर के बाद आप पॉइंट लगाएं तो यहाँ पर आएगा 07.50। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 2.95 मल्टीप्लाई 10। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2.95 मल्टीप्लाई 10। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो को ज़ीरो से ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो आ जाएगा जिससे भी मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट 5 1 ज़ार 5, 9 1 ज़ार 9 एंड 2 1 ज़ार 2। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। ये 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। दो नंबर के बाद पॉइंट है तो दो नंबर के बाद यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। तो यही हमारे पास आंसर है इसका कि 29.50 रुपीज़। सो इस क्वेश्चन का ए बी और सी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। ए बी और सी पार्ट, बाकी आपने डी ई एफ खुद सॉल्व करना है और ये 6 के 6 पार्ट अपनी नीट कॉपी पर अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। वर्क आउट द फॉलोइंग सम इन योर नोटबुक। कि ये जो सम ये भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। इसके भी कुछ पार्ट मैं सॉल्व करूँगी, बाकी पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे ना। इसका फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट 3.86 को हमने 3 से डिवाइड करवाना है। तो हम देख लेते हैं इसको। जब हम 3 से डिवाइड करवाएंगे, 3 से जब इसको हम डिवाइड करवाएंगे तो ये 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। तो ये 3 में से 3 तो ये 0 हो जाएगा। अब हमने अपनी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 8 को जो है वो नीचे लाना है, लेकिन उसके आगे पॉइंट है तो पॉइंट जब तक होगा हम ये नेक्स्ट वैल्यू नीचे नहीं ला सकते। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये पॉइंट हम इधर ऊपर लगा देंगे।
अब हम ये जो 8 है ये नीचे ला सकते हैं। तो अब 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो 8 के करीब करीब जो नंबर आता है हम वो लिख लेंगे। तो ये 3 2 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 6। अब हमारे पास रह जाएगा 2 रह जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो 5 है ये हमारे पास आ जाएगा। अब 25 3 के टेबल में नहीं आता है, तो अब हम 3 का टेबल देखते हैं जो 25 के करीब करीब नंबर थे। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, 3 7 ज़ार 21, 3 8 ज़ार 24। सो हमारे पास आ जाएगा 3 8 ज़ार 24। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद हम एक ज़ीरो उतार सकते हैं। हम पॉइंट के बाद 3 डेसिमल नंबर्स तक जाते हैं, तो इसे एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके करीब करीब हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ार 9। तो हमारे पास 1 हम इधर ले आएंगे। 10 में से हम जब 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अगेन वही वैल्यू है, तो ये एज इट इज़ आगे चलती रहेगी। तो हमारे पास आंसर इसका आ गया है RS 1.283। यही हमारे पास आंसर है। आपने क्वेश्चन नंबर 12 के मैंने 3 पार्ट करवाए हैं, ये बाकी 3 पार्ट आपने खुद करने हैं और ये 6 के 6 पार्ट आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सिर्फ मैंने अभी एक पार्ट करवाया है, इसके बाकी पार्ट आपको मैं अगली जो लेक्चर है उसमें करवाऊँगी। तो इसके मैंने एक पार्ट करवा दिया है, बी और सी पार्ट और करवाऊँगी। तो फिर आपने ये सारे पार्ट भी खुद अपनी कॉपी पर सॉल्व करने हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। जो काम आपको भेजा जा रहा है आपने वो रेगुलर करना है, क्योंकि इसके 50% मार्क्स आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।